बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, लॉजिक गेट की सीरीज़ में हम एंड गेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले हम एंड गेट को स्विचेस की मदद से और डायोड की मदद से कैसे बनाते हैं ये सीख चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम एंड गेट को ट्रांजिस्टर की मदद से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम में दो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं, एक को T1 और दूसरे को T2 का नाम दिया गया है। पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई किए गए हैं। इसके एमीटर को दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ जोड़ा गया है और इसके एमीटर को 1K के रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड किया हुआ है। इस रजिस्टर के पैरेलल में एक LED को इस्तेमाल किया गया है जो हमारी आउटपुट को शो करेगी। पहले ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर और दूसरे की बेस के ऊपर 1K के रजिस्टर कनेक्ट किए गए हैं। A और B ये हमारी इनपुट्स हैं और यहाँ से हम अपनी आउटपुट लेंगे। अब हम इस सर्किट की वर्किंग को समझते हैं। पहले केस में जब इनपुट A और B दोनों ज़ीरो हैं उस वक़्त T1 और T2 ये दोनों एज आ ओपन स्विच काम करते हैं और इस सर्किट में इधर से इधर जो है वो ज़ीरो करंट फ्लो करता है और वही ज़ीरो करंट जो है वो इस रजिस्टर में से फ्लो करता है। ओहम्स लॉ के मुताबिक इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज़ीरो होगा और इसी तरह LED के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा और ये ऑफ रहेगी। दूसरे केस में जब हम A को 1 कर देते हैं और B को 0 कर देते हैं उस वक़्त T1 जो है ये एज अ क्लोज स्विच काम करता है और T2 ओपन रहता है। अगेन इस रजिस्टर में से ज़ीरो करंट फ्लो करता है जिसकी वजह से इस रजिस्टर के अक्रॉस ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस LED के अक्रॉस होता है और LED जो है वो ऑफ रहती है। अब थर्ड केस में जब हम A को 0 करेंगे और B को 1 करेंगे उस वक़्त जो T2 है ये एज आ क्लोज स्विच काम करेगा और ये ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा और अगेन इस रजिस्टर में से ज़ीरो करंट फ्लो करेगा और इसके अक्रॉस ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यही ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होगा और हमारी आउटपुट जो है अगेन ज़ीरो रहेगी। अब लास्ट केस में जब इनपुट A और B दोनों 1-1 होंगे, T1 और T2 ये दोनों सैचुरेशन रीजन में चले जाएंगे या दूसरे लफ्ज़ों में ये एज आ क्लोज स्विच काम करेंगे और इस केस में नॉन ज़ीरो करंट जो है वो इस रजिस्टर में से फ़्लो करेगा। अब इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस इस LED के क्रॉस भी होगा और ये LED जो है ये ऑन हो जाएगी या हमारी आउटपुट जो है ये 1 हो जाएगी। अब हम इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक ब्रेडबोर्ड के ऊपर सर्किट को लगाते हैं और प्रैक्टिकली इस लॉजिक को वेरीफाई करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सर्किट डायग्राम के मुताबिक सर्किट को ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगा दिया गया है। अब हम कंपोनेंट की डिटेल्स और कनेक्शन को समझ लेते हैं। ये वाला ट्रांजिस्टर T1 है और ये T2 है। आप देख सकते हैं पहले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को इस वायर के साथ VCC के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसकी बेस के ऊपर 1K का रजिस्टर कनेक्ट किया गया है और ये येलो वायर जो है ये इनपुट A को इंडिकेट करती है। इस ट्रांजिस्टर के एमीटर को दूसरे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ शॉर्ट किया गया है इस जंपर वायर की मदद से। दूसरे ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर 1K का रजिस्टर कनेक्ट किया गया है और ये सेकंड वायर जो है ये हमारी इनपुट B है। दूसरे ट्रांजिस्टर के एमीटर के ऊपर एक 1K का रजिस्टर कनेक्ट किया गया है और इसको इस वायर के ज़रिए ग्राउंड किया गया है। आप देख सकते हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको इन वायर के ज़रिए LED के साथ कनेक्ट किया गया है। अब हम इस सर्किट की वर्किंग को प्रैक्टिकली समझते हैं। आप देख सकते हैं पहले केस में इनपुट A
और बी ये दोनों ज़ीरो हैं और हमारी आउटपुट भी ज़ीरो है। अब हम इसको ट्रुथ टेबल की मदद से वेरीफाई करते हैं। पहले केस में ए एंड बी बोथ ज़ीरो एंड आउटपुट आल्सो ज़ीरो। अब हम इनपुट ए को हाई करते हैं और बी को ज़ीरो रहने देते हैं। आप देख सकते हैं ए को हाई किया, बी को ज़ीरो रहने दिया, आउटपुट अगेन ज़ीरो है। अब हम ए को ज़ीरो कर देते हैं और बी को 1 कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये एलईडी इसलिए ग्लो कर रही है कि बहुत कम करंट जो है वो इसमें से फ़्लो कर रहा है और इसको हम तकरीबन ज़ीरो आउटपुट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। अब हम लास्ट केस में दोनों इनपुट्स को 1 कर देते हैं। आप देखेंगे ये एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब आप देखें, इसका मतलब है कि हमारी आउटपुट सिर्फ उस वक्त हाई होती है जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1-1 होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये सर्किट की वर्किंग समझ आ गई होगी। शुक्रिया।